Hi everyone, welcome back to my channel. I am Bhavna. Hope you all are safe. As you all know that this is our last topic of teaching aptitude, that is computer based testing and innovation in evaluation system. After this, we are going to cover all the MCQs of teaching aptitude, at least 50 or more MCQ. Now let's understand the meaning of computer based assessment. First of all, we have to understand the meaning of the term, that is computer based assessment. It means that by using computer, we are assessing the performance of the learner or student. Assessment means evaluate. We are evaluate the performance by using computer, and it is also known as e-assessment, electronic assessment, online assessment, computer assisted, mediated assessment, and computer based assessment. All these are others name of computer based assessment. Now let's understand the meaning of computer based testing. In last decades, we have seen that information and communication technology is become an essential component of higher education in India. Previously, we are using a written form of evaluating the performance of the student, but now we are using computer based assessment. Why we are using computer based assessment? Because by using computer based assessments, the chances of cheating is very less. Getting feedback, quick feedback we get by using computer based assessment, and proxy, that is mainly applied in written examination, is not possible in computer based assessment. So computer based testing, it is a reform in our education system, in our innovation, in our evaluation system. It is an innovation. सो हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग को यूज़ करके चीटिंग के जो भी केसेस हैं उनको कम कर सकते हैं. प्रॉक्सी होती है जो रिटन एग्जामिनेशन के अंदर बहुत ज़्यादा पॉसिबल होता है कि प्रॉक्सी किसी की लग जाती है, बट कंप्यूटर के अंदर बहुत कम होता है. पहले कंप्यूटर हैक वगैरह किए जा सकते थे, बट नाउ ऑल दीज आर नॉट पॉसिबल. आफ्टर दैट हमें क्विक फीडबैक मिल जाता है कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट के थ्रू. सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये मेनली हमारे इवेल्यूशन सिस्टम के अंदर बहुत बेटर वे में यूटिलाइज़ की जा रही है और ये बहुत ही बेटर प्रूव भी हो रही है. सो यू ऑल understand the meaning of computer based testing, by which we are evaluating our performance through computer, by using computer. Evaluating the performance of a student by using computer, it is known as computer based assessment. What are the benefits of computer based testing? पहले रिटर्न एग्जामिनेशन होते थे हमारे, अब हम कंप्यूटर पे लाइक हमारा जो एंट्रेंस होता है मास्टर्स के लिए, या हमारे जो भी नेट के जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, मेनली अभी ये हमारे ऑनलाइन होने लग गए हैं सारे. तो इनका क्या बेनिफिट है, क्या क्या जो हमारी रिटर्न एग्जामिनेशंस के अंदर लिमिटेशंस थी उनको हमने किस तरीके से ओवरकम किया है हमारे कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग के अंदर. बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग क्या होता है? मोर फ्रीक्वेंट टेस्टिंग अपॉर्चुनिटी. इसका मतलब क्या है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग के अंदर. टेस्ट करने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है हमारे पास. डाटा रिच रिज़ल्ट होता है इसके अंदर. फ्लेक्सिबल शेड्यूलिंग होता है, ये नहीं है कि हमें उसी टाइम पीरियड के अंदर देना है, 3 घंटे का ही पेपर है. फ्लेक्सिबल होता है हमारा इसके अंदर जो शेड्यूल होता है वो. फास्टर स्कोरिंग होता है इसके अंदर, बिकॉज मेनली इसके अंदर रिटर्न एग्जामिनेशन तो होना पॉसिबल है ही नहीं. MCQs क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, उसके अंदर हमारे फास्टर स्कोरिंग हो सकता है. ईजियर एसेसिबल है ये, इसके अंदर पेन पेपर इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है. फास्टर ग्लोबल रीच है, एक इंसान कहीं पे भी बैठ के इसको अटेम्प्ट कर सकता है एग्ज़ाम को. ऑटोमेटिक फीडबैक मिल जाता है. लाइक अभी हमारे बहुत सारे ऐप्स हैं जो हमें ऑनलाइन मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं.
उन ऑनलाइन मॉक टेस्ट के रिज़ल्ट हमें विद इन 1 डे या आफ्टर 15 मिनट या आफ्टर हाफ एन आवर हमें मिल सकता है रिज़ल्ट। तो ऑटोमेटिक फीडबैक प्रोवाइड करवाता है ये हमें। ईजियर असेसिबिलिटी कैसे है, जैसे कि हमारे अब बहुत सारे ऐप्स हैं जो हमें फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं या पेड मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं। हम उनको कहीं पे भी बैठ के सॉल्व आउट कर सकते हैं। ईजियर असेसेबल, हम कहीं पे भी बैठ के, उसकी ग्लोबल रीच है और हम इजीली उसको एसेस कर सकते हैं एग्ज़ाम को। देन आता है हमारा टाइम सेविंग। टाइम सेविंग क्यों है? रिटन एग्जामिनेशन के अंदर हमारा 3 घंटे का फॉर्मेट होता है मेनली, बट एमसीक्यूज़ के अंदर जो हमारा टाइम होता है वो कम कंज्यूम किया जाता है। इसलिए ये जो हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग है, इसका वन ऑफ द बेनिफिट इज़ दैट टाइम सेविंग। मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग ऑफ लर्नर। As there are many benefits of using computer based testing, also there are limitations or disadvantages of using computer based testing. Firstly, अगर हम continuously कंप्यूटर स्क्रीन को देखते रहते हैं तो सबसे जो फर्स्ट हमें अफेक्ट करता है वो हमारे आइज़ को, उनकी वजह से हमें हेडेक भी हो सकता है। दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है। सो जितने बेनिफिट्स हैं किसी चीज़ के, उसके लिमिटेशंस भी होते हैं कुछ ना कुछ, एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग का यही एक लिमिटेशन है कि सबसे मेन जो ये अफेक्ट करता है वो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट वन इज़ कांट राइट स्टफ डाउन। कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग के अंदर हम जो हमारा जो भी, जैसे कि हमारा पैराग्राफ होता है इंग्लिश के अंदर, कॉम्प्रहेंसिव जो हमारे होते हैं, उसके अंदर अगर हमें कंप्लीट पैराग्राफ को रीड आउट करना पड़ता है तो अप एंड डाउन करना पड़ता है। सो हम उसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी क्रिएट होती है एज़ कंपैरिजन टू इट इन ए पेपर। हमें अगर पेपर के अंदर कोई पैराग्राफ लिख के दिया जाए तो हम जल्दी सॉल्व आउट करते हैं एज़ कंपैरिजन टू कंप्यूटर स्क्रीन पे अगर हमें कोई पैराग्राफ दिया जाए तो। देन कंप्यूटर ग्लिचेस का मतलब क्या होता है? ग्लिचेस का मतलब क्या होता है? सॉफ्टवेयर के अंदर एरर आना है। इट मीन्स दैट सॉफ्टवेयर एरर का मतलब क्या है कि हमारा जो ऑपरेटर था जिसके अंदर हम कंप्यूटर के अंदर हम ऑपरेट कर रहे थे, उसके अंदर एरर आ गया, हमारा हैंग हो गया है, वो कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको हम कंप्यूटर ग्लिचेस बोलते हैं। ये भी एक डिसएडवांटेजेस हैं। डिफ़िकल्ट टू नेविगेट बैक। अगर जो पर्सन इतनी नॉलेज नहीं है उसको कंप्यूटर की, तो उसके लिए कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज बैक जाना हर एक क्वेश्चन को, हर एक कोई क्वेश्चन हम 199 क्वेश्चन पे पहुंच गए थे और हमें अब 3rd क्वेश्चन सॉल्व आउट करना है क्योंकि हमारा पेपर कंप्लीट होने वाला है और जो क्वेश्चंस हमने छोड़े थे हम अब उन्हें कंप्लीट करना चाहते हैं, तो हमें 1 बाय 1 बैक जाना पड़ता है। तो इसके अंदर भी हमारे एक डिसएडवांटेजेस हैं। अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग के कुछ बेनिफिट्स हैं जो इसने ओवरकम किए हैं किसके? रिटन एग्जामिनेशन के, बट इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं। देन आता है इनोवेशन इन इवैल्यूएशन सिस्टम। इनोवेशन क्या होता है कि क्या क्या जो चीज़ें थी वो इवैल्यूएट की गई हैं, क्या क्या कुछ नया यूज़ किया गया है हमारे इवैल्यूएशन सिस्टम के अंदर। फर्स्ट हमारा है कंसेप्ट टेस्ट। कंसेप्ट टेस्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिज़ाइंड टू टेस्ट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सिंगल कंसेप्ट। लाइक हमारा जो अभी कंसेप्ट है लेवल्स ऑफ टीचिंग। लेवल्स ऑफ टीचिंग के हमने 3 लेवल्स पढ़े थे। अब उन लेवल्स ऑफ टीचिंग के अंदर हमने जो MCQ बताए हैं उस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए उसके ऊपर जो हमने MCQs क्रिएट किए हैं उसको हम बोलते हैं कंसेप्ट टेस्ट। कि हमने उस कंसेप्ट को टेस्ट करने के लिए इवैल्यूएशन सिस्टम के लिए क्या बनाए हैं? MCQs प्रिपेयर किए गए हैं। तो ये हमारा एक इनोवेशन हुआ है कि हम जो एंड में जाके समराइज़ करते थे, बच्चों की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते थे, अब उसको हम कंसेप्ट वाइज भी इवैल्यूएट कर सकते हैं। अब हमें कंप्लीट बुक के थ्रू इवैल्यूएट करने की ज़रूरत नहीं है कि हम एंड में जाके कंप्लीट बुक का ही इवैल्यूएशन करेंगे कि बच्चों ने कितना सीखा कितना नहीं। अब हम कंसेप्ट को भी इवैल्यूएट कर सकते हैं MCQs के थ्रू। देन हमारा आता है ई पोर्टफोलियो। ई पोर्टफोलियो क्या होता है? ये एक ऑनलाइन स्पेस वेयर स्टूडेंट कैन स्टोर एंड ऑर्गेनाइज आर्टिफैक्ट दैट दे हैव प्रोड्यूस्ड इन द कोर्स सच एज रिटन एग्जामिनेशन, इमेजेस, वीडियोज एंड सो ऑन। ई पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियो।
इलेक्ट्रॉनिक किस तरीके से किया जा सकता है? बाय यूजिंग इंटरनेट। सो इंटरनेट पोर्टफोलियो के अंदर क्या होता है, हमारे जो भी हमने इमेजेस, वीडियो एज रिटन असाइनमेंट्स थे, हम जो अपने MS वर्ड पे सेव करते हैं, वो सब हमारे ये इवैल्यूएशन सिस्टम के अंदर एक नया इनोवेशन हुआ है कि हम उसको स्टोर कर सकते हैं और जब भी चाहें तब चेकआउट कर सकते हैं उनको। देन नेक्स्ट वन इज़ अ टॉक शो परफॉर्मेंस। टॉक शो परफॉर्मेंस क्या होता है? A talk show performance is an authentic version of the more traditional in class presentation, as it directs students to take on and embody their learning for interactive, live और record discussion। एक टॉक शो परफॉर्मेंस क्या होता है कि एक जैसे ट्रेडिशनल टीचिंग के अंदर टीचर और स्टूडेंट इंटरेक्ट कर पाते थे एक दूसरे से, इसी तरीके से पोर्टफोलियो बनाया गया है एक, जिसके अंदर स्टूडेंट और टीचर क्या कर पाते हैं, इंटरेक्ट कर पाते हैं बाय यूजिंग रिकॉर्डेड डिस्कशंस के थ्रू और लाइव डिस्कशंस। जो सबसे मेन अभी टॉक शो परफॉर्मेंस के अंदर है वो हमारा क्या है, लाइव डिस्कशन है, कि जो लाइव क्लासेस अभी ली जा रही हैं उनको यूज़ करके टीचर और स्टूडेंट के डिस्कशन किया जाता है। देन आता है हमारा एक स्टूडेंट टीम। स्टूडेंट टीम क्या होता है कि हम स्टूडेंट्स की एक टीम फॉर्म करते हैं, एक टीम बनाते हैं। हमने एक टीम A बनाई, एक टीम B बनाई। लाइक स्टूडेंट टीम का हम एक एग्जांपल लेते हैं। क्लास के अंदर हमने टीम A बनाई एंड टीम B बनाई। अब उन दोनों टीमों से हमने एक गेम की तरह से क्वेश्चन और आंसर्स किए। जो टीम विनर होगी उस टीम को या तो कुछ भी थोड़ा बहुत अवार्ड या कुछ भी बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है, लाइक ताकि बच्चे पार्टिसिपेशन करें ज़्यादा से ज़्यादा। इस वजह से कुछ मोटिवेशनल रिगार्ड उनको दिया जाता है। सो स्टूडेंट टीम के अंदर हम क्या बनाते हैं, टीम्स बना लेते हैं कुछ स्टूडेंट की, 8-10 बच्चों की, जितने की भी हमें टीम बनानी है हम टीम बना सकते हैं। एंड देन हम उनकी परफॉर्मेंस इवेल्युएट करते हैं। जो टीचर होता है वो क्या चेकआउट करता है, इंडिविजुअली भी देखता है कि टीम में से कौन बच्चा कितना रिस्पॉन्स कर रहा है, और कंप्लीट टीम की परफॉर्मेंस भी इवेल्युएट कर सकता है। नेक्स्ट वन इज़ आवर डायरेक्ट क्वेश्चनिंग ऑफ स्टूडेंट। डायरेक्ट क्वेश्चनिंग ऑफ स्टूडेंट के अंदर क्या होता है कि हम स्टूडेंट से इंडिविजुअली डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर हमें किसी बच्चे से पूछना है, लाइक ये क्लास के अंदर हम जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करते हैं उसके अंदर आता है कि हम डायरेक्ट क्वेश्चनिंग करके फीडबैक ले सकते हैं कि बच्चे ने क्लास के अंदर ध्यान दिया या नहीं दिया। नेक्स्ट वन इज़ आवर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। एज आई सेड दैट फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, जब हम क्लास के अंदर ही डेली परफॉर्मेंस इवेल्युएट करते हैं। हमारा समेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, जब हम एट द एंड ऑफ द ईयर इवेल्युएट करते हैं परफॉर्मेंस को। बट हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, हम कॉन्टीन्यूस बेसिस पे एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर रहे हैं। इनफॉर्मल कन्वर्सेशन क्या होता है, अब एक स्टूडेंट और एक टीचर सिर्फ पढ़ाई तक की ही बातें नहीं करते हैं। अगर स्टूडेंट को कोई पर्सनली भी प्रॉब्लम है, उनके लिए मेंटोर अपॉइंट किए जाते हैं। जो बच्चा अपनी फीलिंग्स या किसी चीज़ से उसे फेस करना पड़ रहा है, या स्कूल के अंदर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, या घर के अंदर कुछ भी हो रहा है, वो अपने टीचर से डिस्कस कर सकता है। तो इनफॉर्मल कन्वर्सेशन भी अब स्कूल्स के अंदर अलाउड कर दी गई हैं, ताकि जो स्टूडेंट है उसका किसी और चीज़ पे ध्यान ना हो कि सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान हो, और जो प्रॉब्लम्स हो वो टीचर्स के साथ डिस्कस करें और टीचर्स उन प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करें। देन मिनट पेपर क्या होता है, इनको हम जस्ट इन टाइम भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एट द एंड ऑफ क्लास आंसर सम क्वेश्चंस और मेक मिनट पेपर। हम क्या करते हैं, तो मिनट पेपर बना देते हैं या कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स डायरेक्ट पूछ लेते हैं जो 1 मिनट के अंदर बच्चे को जवाब देना पड़ता है, उनको हम मिनट पेपर बोलते हैं। मेनली रिटर्न होते हैं। देन आता है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है कि हम स्टूडेंट की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चेक करते हैं। फर्स्ट मिनट पेपर को एक बार हम डीपली डिस्कस करते हैं। क्या है मिनट पेपर, हमारा एक टीचर होता है, वो स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस राइट डाउन करता है पेपर के ऊपर और सभी बच्चों को दे देता है। एंड देन बच्चों को वो आंसर करना पड़ता है विदिन 1 मिनट। एंड टाइम अप होते ही बच्चे उस पेपर को रख देते हैं एंड फिर उनकी परफॉर्मेंस इवेल्युएट की जाती है। ये एक इनोवेशन है इवेल्यूएशन सिस्टम के अंदर। देन हमारा आता है
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम चेक कर सकते हैं स्टूडेंट की। किस तरीके से चेक कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम? बच्चा स्टडी के अलावा किस किस चीज़ में ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकता है, लाइक गेम्स के अंदर अगर वो बेटर परफॉर्म कर सकता है तो, या क्रिएटिविटी उसकी देखी जाती है इसके अंदर, मेनली इसकी क्रिएटिविटी देखी जाती है, वो सब हम इवेल्युएट करते हैं। इंडेक्स कार्ड्स क्या होते हैं हमारे? इंडेक्स कार्ड क्या होते हैं? फ्रंट और बैक कुछ क्वेश्चंस लिखे जाते हैं इंडेक्स कार्ड के अंदर। फ्रंट और बैक पे 2 क्वेश्चंस होते हैं, एक फ्रंट पे होगा एंड अनदर वन इज़ ऑन बैक, एंड बच्चों को उन क्वेश्चंस के आंसर्स देने पड़ते हैं टीचर को, और उसके अकॉर्डिंग उनकी परफॉर्मेंस इवेल्युएट की जाती है। नेक्स्ट वन इज़ आवर मिडेस्ट पॉइंट। मिडेस्ट पॉइंट क्या होता है? ये हमारे किसके सिमिलर होते हैं? जो हमने मिनट पेपर पढ़ा है बिल्कुल उसी की तरीके से होते हैं। यहाँ सिर्फ यही पूछते हैं कि उन्हें क्या समझ नहीं आया है। मिडेस्ट पॉइंट के अंदर, मिनट पेपर के अंदर क्या होता है? क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट इंडेक्स कार्ड के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। सॉरी, मिडेस्ट पॉइंट के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। क्या पूछा जाता है कि उन्हें क्या चीज़ समझ नहीं आई है। देन यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन का मतलब क्या है? विद द proliferation of different type of access devices like mobile devices, technology has potential to augment traditional classes practices and revolutionizing learning and evaluation method। टेक्नोलॉजी के आने से क्या हो गया है? जो हमारे ट्रेडिशनल क्लासरूम्स थे उनको रिमूव करके हम एक बेटर इवेल्यूशन सिस्टम हमने किया है, जो किसके ऊपर फोकस करता है? इसके अंदर साइक्रोनस लर्निंग के ऊपर, सेमी साइक्रोनस लर्निंग के ऊपर, ब्लेंडेड लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया है। टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हमारा जो इवेल्यूशन सिस्टम है, लाइक ऑनलाइन एग्जामिनेशंस जो हम देते हैं, वो सब हमारा बेटर हो गया है। सो ऑल दीज आर द इवेल्यूशन इन इनोवेशन इन इवेल्यूशन सिस्टम। एक बार हम इनको फिर से रीड आउट कर लेते हैं फॉर ए बेटर अंडरस्टैंडिंग। पहला हमारा क्या है कि हम डायरेक्ट क्वेश्चनिंग कर सकते हैं स्टूडेंट से कि उन्हें क्या चीज़ समझ आई या क्या चीज़ समझ नहीं आई, या अगर टीचर कोई क्वेश्चन जानना चाहता है वो तो टीचर पूछ सकता है स्टूडेंट से कोई क्वेश्चन। देन हमारा आता है मिनट पेपर। मिनट पेपर क्या होता है कि हम एक क्वेश्चन देते हैं जो बच्चों को 1 मिनट के अंदर सोल्व आउट करना होता है। देन आता है हमारा मिडेस्ट पॉइंट, जो हमारे बिल्कुल मिनट पेपर के तरीके से ही होता है, बट इसके अंदर हम क्या पूछते हैं बच्चों से कि उन्हें क्या समझ नहीं आया है क्लास के अंदर। देन आता है हमारा इंडेक्स कार्ड। इंडेक्स कार्ड क्या होता है? जिसके अंदर फ्रंट और बैक दोनों में ही क्वेश्चंस लिखे हुए होते हैं और बच्चों को बताना पड़ता है कि उन क्वेश्चंस को आंसर करना पड़ता है, और टीचर उसके अकॉर्डिंग उनकी परफॉर्मेंस इवेल्युएट करता है। देन आता है हमारा फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, जो हमने बताया कि कॉन्टीन्यूस बेसिस पे हम कर सकते हैं स्टूडेंट्स का। देन आता है हमारा एक स्टूडेंट टीम बना के हम उनकी परफॉर्मेंस इवेल्युएट कर सकते हैं। एक क्लास के अंदर 2 या 3 टीम्स बना के हम उनके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। देन आता है हमारा कंसेप्ट टेस्टिंग, जिसके अंदर किसी भी कंसेप्ट के ऊपर हम MCQs वगैरह बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम उसकी परफॉर्मेंस इवेल्युएट करते हैं। देन हमारा है एक टॉक शो परफॉर्मेंस। लाइव क्लासेस जैसे ट्रेडिशनल टीचिंग होती थी उसी तरीके से लाइव इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट्स और टीचर का, और वो अपने जो भी परफॉर्मेंस है टीचर परफॉर्मेंस इवेल्युएट कर सकता है स्टूडेंट्स को, और जो भी उनके डाउट्स हैं वो सोल्व आउट कर सकता है। इनफॉर्मल कन्वर्सेशन भी एक इनोवेशन है जो हमारी इवेल्यूशन सिस्टम के अंदर एड ऑन किया गया है। ऑल दीज आर द इनोवेशंस इन इवेल्यूशन सिस्टम। पोर्टफोलियो किया गया है हमारा, जिसके अंदर वो अपने असाइनमेंट्स, रिटर्न नोट्स सभी सेव कर सकता है एंड जब भी चाहे उन्हें चेकआउट कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ। प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियोज़ फॉर if any doubt there, then post your doubt in comment, and thank you so much.